तो हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड के लिए एक न्यू फ्रेश बैच चालू किया है जिसमें हम साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाने वाले हैं। तो ये भी आप जानते होंगे कि हमने ऑलरेडी सब चीज पढ़ा के रखा हुआ है ऑन द व्हाइट बोर्ड्स। वो व्हाइट बोर्ड के वीडियो लगभग 1.5-2 साल पुराने हो चुके हैं, दैट्स व्हाई हमने न्यू बैच चालू किया। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप व्हाइट बोर्ड से भी पढ़ सकते हो। व्हाइट बोर्ड के जो वीडियोस हमारे पास पूरा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट है, सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस प्रेजेंट है, आप उसको अभी भी देख सकते हो। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और बाकी जो न्यू वीडियोस हम डाल रहे हैं डेली बेसिस पे, पूरी कोशिश कर रहे हैं डालने की, ये भी आप देख सकते हो। तो डबल तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। और मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ इतना भी आप पढ़ लोगे और अपने एंड से थोड़ा सा मेहनत करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया आपका 90-95% कहीं नहीं गया, आराम से आप स्कोर कर सकते हो। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके सीनियर्स होंगे, आप जरूर से उनको पूछना हमारे चैनल के बारे में कि कितना हेल्प हुआ, आपको वो जरूर से बताएंगे कि कितना ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प हुआ है उनको और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन किया है। तो चलिए, बाकी बातें तो होती रहेगी। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे वीडियोस को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। बड़ा वीडियो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.25 की स्पीड से देख सकते हो, 1.5 की स्पीड से देख सकते हो, जिससे कम समय में आपके वीडियोस कंप्लीट हो गए। और हमारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं तो इससे आपका बहुत सारा समय बच रहा होता है। आप जब चाहे मर्जी आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ये एक खासियत है हमारे चैनल की, जिसमें हम पूरी फोकस करते हैं कि ज़्यादातर हम चीज़ें रिकॉर्डेड दें और बीच बीच में जब भी पॉसिबल होगा हम आपके लिए लाइव भी आएंगे। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे। तो बेसिकली हमने मैथ्स का 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसको स्टार्ट किया हुआ था। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमने बना लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे 2 लेक्चर्स तो जरूर जाके चेकआउट करना हमारे इसी वीडियो सेक्शन में, या तो हम एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहे होंगे, आप चेक कर लेना, उसमें सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, न्यू बैच करके होगा, आप जरूर से चेक कर लेना। अब 2 लेक्चर हो चुके हैं, यानी 2 प्रैक्टिस सेट भी हो चुके हैं। तो आज हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट जो 3rd है आपका वो भी सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं किस बेसिस पे है। तो अर्लियर जो लेक्चर था हमारा, इसके पहले का लेक्चर अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलूं तो हमने देखा था प्रैक्टिस सेट, अगर हम 2 की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। तो हमने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। दिस वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स के कई सारे मेथड्स होते हैं। तो जो पहला मेथड था कि इफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन, मतलब अगर कोई भी ट्राइंगल का तीनों के तीनों साइड दिए हुए हैं तो आप कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ये हमने देखा था। उसके बेस पे हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स हमने सॉल्व कराए। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द सेकंड मेथड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन या फिर टॉपिक आप बोल लो तो क्या दिया है, इफ 2 साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन। मतलब क्या, पहले हमने देखा, इसके पहले वाले केस क्या था हमारा, ट्राइंगल को कैसे बनाना था कि अगर तीनों के तीनों साइड, यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड, तीनों के तीनों साइड के वैल्यूज दिए रहेंगे। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो हमने सीख लिया पिछले लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी ट्राइंगल का अगर सिर्फ 2 साइड दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है या फिर इसका वैल्यू या फिर इसका और इसका, मतलब कोई भी 2 साइड का वैल्यू दिया हुआ है और एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, या फिर ये एंगल या तो ये एंगल या तो ये एंगल, कोई भी एक एंगल और 2 साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से हम कैसे कोई भी ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये एक रफ डायग्राम से, या फिर आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसको, एक एग्जाम्पल है, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यानी कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद सीधा मैं आपको प्रैक्टिस सेट पे लेके चलता हूं। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, जो चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ना, क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी, मतलब ट्राइंगल हमें बनाना है। तो सबसे पहले आपको अगेन क्या करना होता है दोस्तों, रफ फिगर ड्रॉ करना होता है। रफ फिगर मतलब ट्राइंगल बनाना है एबीसी नाम का। तो ये मान लो ये एबीसी है, ए बी सी। इसमें आपको बोल रहे हैं कि ए बी का जो लेंथ है, देखो एल दिया है मतलब लेंथ, एल ए बी मतलब लेंथ ऑफ ए बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी मतलब ए बी की लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ए बी किधर है, ये तो ये ए बी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे। ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां तक समझा। उसके बाद देखो लेंथ ऑफ बीसी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ बीसी मतलब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दिया आपने 4। और आपको एंगल बी दिया हुआ है, मतलब एंगल बी इज गिवन 55 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये आपको 55 डिग्री दिया हुआ है। अब ऐसे ट्राइंगल को कैसे ड्रॉ करोगे, तो ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको ये रफली बता रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से बताता हूं। तो रफली ड्रॉ करना है मतलब देखो, सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल का बेस ड्रॉ करना होता है। तो ये मेरा बेस है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बेस ड्रॉ करूंगा, इसका है नाम बीसी, और कितना है 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर है ना ये। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल की हेल्प से बी सी ड्रॉ करेंगे, जो कि होगा कितने का, 4 सेंटीमीटर का। ये हमने ड्रॉ कर लिया, जैसे मैंने बताया था स्केल लेना है आपको, और स्केल स्ट्रेट लाइन एक 4 सेंटीमीटर का खींच देना। खींच दोगे आप अपने नोटबुक में, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या करना है, यहां पे क्या बोल रहा है कि ये जो बी और ए है, यानी ए बी जो है इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है।
तो मेरे को 3 सेंटीमीटर ए बी का ड्रॉ करना है। ए कहीं पे तो आएगा, लेकिन ए बी का 3 सेंटीमीटर में ड्रॉ कैसे करूं, मेरे को तो समझेगा ही नहीं, क्योंकि मैं सीधा ड्रॉ करूं कि ऐसा ड्रॉ करूं कि ऐसा ड्रॉ करूं, मेरे को पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमारे को हेल्प करेगा कौन, ये बी का एंगल। तो ये बी जो है, यानी ये जो बी है, इसका एंगल दिया है 55 डिग्री। एंगल बी हमें 55 दे रखा है, तो भैया लॉजिक है ना, तो ये एंगल बी 55 दे रखा है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पे अपना प्रोट्रैक्टर रखूंगा। कहां गया भैया प्रोट्रैक्टर मेरा, आप लोग के पास भी होगा, जिसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर यानी चांद। आप इस चांद को इसके ऊपर बी के ऊपर रखोगे और कितना ड्रॉ करोगे, 55 डिग्री ड्रॉ करोगे। तो मैं भी क्या करता हूं, प्रोट्रैक्टर ले लेता हूं मेरा, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा प्रोट्रैक्टर है, इस पे मैं बी पॉइंट पे रखूंगा इसको, ठीक है, रख लिया। और कितना ड्रॉ करना है, 55 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये रहा मेरा 55 डिग्री, देखो 55 लिखा है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके, ठीक है, ड्रॉ कर दिया मैंने 55 डिग्री, हो गया मेरा 55 डिग्री ड्रॉ। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। 55 देखो, थोड़ा सा ना मेरा ये थोड़ा सा दिख रहा है पहले वाला, थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये मेरा पॉइंट था, ठीक है ना। तो थोड़ा मूव कर लेते हैं, आपके पास जो स्केल होगा ना उससे आप प्रॉपर ड्रॉ करना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा एंगल 55 डिग्री का ड्रॉ हो गया, ये मेरा कितना है, 55 डिग्री का एंगल। अब एक ही चीज बच रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि है आपका ये एंगल ड्रॉ हो गया, ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। अब आपका ये बच रहा है बी और ए का जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर का, ये आपका बच रहा है 3 सेंटीमीटर का। तो आपको बी से ए बनाना है जो कि 3 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये राउंडर जो है वो ले लेना है, स्केल ले लेना है, ठीक है। और इसमें 3 सेंटीमीटर जो मेजर होते हैं 0 से लेके 3, मतलब वो ले लेना है आपको। तो मान लो मैं यहाँ पे मेरा 0 से लेके 3 में ले लूंगा, फिर बी पे रखूंगा और वहां से एक आर्क को कट मारूंगा। तो लेट सपोज मैं अपने हाथ से दिखाऊंगा, क्योंकि ये अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे लगा दूंगा तो डिजिटल बोर्ड खराब हो जाएगा। तो मैं अपने हाथ से दिखाता हूं। मान लो कि मैंने इतना ले लिया, कंपास में 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा और यहाँ पे लगभग मैंने कट मारा। तो इस प्रकार से मैं कट मारता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। यहां पे रखा और यहां पे मैंने लेट सपोज कट मारा, तो मुझे क्या मिल गया, एक पॉइंट मिला। जैसे मैंने कट मारा बच्चा, जैसे मैंने कट मारा तो मुझे क्या मिल गया बच्चा, एक पॉइंट यहां पे मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा स्केल ले लेना है, आपका स्केल ले लेना है, ये पॉइंट से सी पॉइंट को जोड़ देना है। तो मैं क्या करूंगा, स्केल ले लूंगा, ठीक है, स्केल ले लूंगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ दूंगा। और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो पॉइंट हमें मिला, ये कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो ए से बी मेरा जो मैंने कट मारा था तो ऑब्वियसली 3 सेंटीमीटर का था, तो ये तो 3 सेंटीमीटर ही आएगा। ये 4 सेंटीमीटर है और ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल ए बी सी को ड्रॉ कर दिया, जो भी हमें दिया हुआ था उसके हिसाब से। तो ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे या फिर जैसे भी पूछेंगे, आपको ये सब चीज एकदम अच्छी तरीके से देखना है। क्लियर, याद रहेगा बच्चा? तो अच्छा लाइक और अच्छा कमेंट कर सकते हो कि नहीं, फटाफट से कर देना, ठीक है ना। फटाफट से अच्छा लाइक अच्छा कमेंट आप लोग करोगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट पे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, यहां तक मुझे कमेंट करके बता दो। चलो हम बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। अगला स्टेप मतलब प्रैक्टिस सेट 3। अब इसके बेस पे जितने भी एग्जांपल्स है ना, इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है, ड्रॉ ट्राइंगल्स विद मेजर गिवन बिलो। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मेजर दिया हुआ है, आपको उसके हेल्प से ड्रॉ करना है ट्राइंगल को। तो एक एक करके ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें जो चीज दिया है उसको समझो। क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है MAT नाम का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा की तरह रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, चलो कौन सा ले लूं, ये ले लेता हूं। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, रफ फिगर, ठीक है। रफ फिगर क्या ड्रॉ करना है, ये ट्राइंगल दिया है MAT नाम का, MAT नाम का ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल को ऐसा आपके हिसाब से ड्रॉ कर लो। ये ट्राइंगल है जिसका नाम है MA और T। इसमें क्या क्या दिया है वो लिख दो। एंगल सॉरी लेंथ ऑफ MA, LMA दिया है, मतलब लेंथ ऑफ MA दिया है 5.2। MA किधर है, ये MA, तो ये दिया है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल A दिया हुआ है 80 डिग्री। एंगल A किधर दिख रहा है, ये आपका दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद LAT दिया हुआ है, 80 मतलब ये वाला जो है ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, सेम जैसा मैंने अभी सॉल्व एग्जांपल बताया आपको एक बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ही आपको करना है। तो आप असली में ड्रॉ करेंगे। असली में ड्रॉ करने के लिए अगेन स्केल ले लेना है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, बेस नीचे का ड्रॉ करोगे। 80 है 6 सेंटीमीटर, तो आप अपने स्केल से क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दोगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्केल की हेल्प से लेता हूँ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिया, मान लो ये 6 सेंटीमीटर का मैंने लाइन बना दिया, ठीक है। इसका नाम क्या रखूंगा, AT रखूंगा, मतलब है ही ना वो, तो AT ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे A से लेके M बनाना है जो कि 5.2 है, लेकिन मैं कहां बनाऊं M, मुझे पता नहीं है। तो मुझे जो एंगल दिया हुआ है सबसे पहले एंगल बनाऊंगा। A दिया हुआ है, A का एंगल है 80 डिग्री। अगेन प्रोट्रैक्टर ले लूंगा, ठीक है। आपके पास भी प्रोट्रैक्टर होगा तो आप प्रोट्रैक्टर ले लो, यहां पे रख दो A पॉइंट पे। और A से बनाना है ना, A से एंगल बन रहा है ना 80 डिग्री का, तो A पॉइंट पे रखोगे मिडल वाला, और यहां से आप क्या करोगे बच्चा, यहां पे आप क्या करोगे 80 डिग्री का एक एंगल
ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये आपका हो गया एंगल ड्रॉ। ठीक है, समझ में आ गया, एंगल ड्रॉ हो गया 80 डिग्री का। ठीक है, क्लियर। समझ में आ गया, ये आपका टी पॉइंट था, ये आपका एंगल ड्रॉ हो गया कितने का, 80 डिग्री का। ठीक है, यहां पे ऐसा एक एरो मार्क कर सकते हो, नहीं करना नहीं कर सकते हो। अब मुझे एंगल ए पता चल गया 80 डिग्री है, टी मेरे को पता है ये कितने का था भाई, 6 सेंटीमीटर का था क्या, हाँ बराबर 6 सेंटीमीटर का था। अब मुझे क्या करना है, ए से लेके एम जो 5.2 सेंटीमीटर है उसको ड्रॉ करना है। तो अगेन मैं ले लूंगा मेरा कंपास राउंडर, उसमें कितना ले लूंगा, 5.2 सेंटीमीटर स्केल से माप के ले लूंगा, ए पॉइंट पे रखूंगा और एक आर्क कट मारूंगा। तो लेट्स सपोज मैंने ऐसा आर्क एक कट मारा, तो उसके हेल्प से मुझे क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट से आपको स्केल से बस जोड़ देना है टी पॉइंट को, खत्म कहानी। ये पॉइंट आपका बन गया कौन सा, एम पॉइंट, ये बन गया एम, ये ए और टी। एम ए कितना था, ए एम 5.2 था, लिख दो यहाँ पे 5.2। मेजरमेंट लिखना बहुत जरूरी है, 5.2 लिख दिया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 80 डिग्री। इस तरीके से आपने बना दिया ट्राइंगल MAT। तो इस तरीके से आपको काम करना है बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया है, तो उम्मीद करता हूं यहां पे भी आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही, एक ट्राइंगल दिया है NTS नाम का। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है NTS। तो मैं ट्राइंगल ले लिया NTS। इसमें क्या एंगल T 40 डिग्री है, तो एंगल T मेरा कितना है, 40 डिग्री। एंगल L ऑफ NT, ये NT का जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है ये आपको दिया हुआ है और इज इक्वल बोला है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, NT इज इक्वल टू TS, मतलब NT का वैल्यू और ये TS का वैल्यू दोनों सेम है, जो कि 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, कुछ नहीं करना है, सिंपली स्केल लेना है। अगेन क्या लूंगा, स्केल लूंगा सबसे पहले नीचे का जो कि 5 सेंटीमीटर का। तो TS मेरा जो है ये 5 सेंटीमीटर है, स्ट्रेट ले लिया TS। ठीक है, ये T, ये S कितना है, 5 सेंटीमीटर। लिख दो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मैंने TS ड्रॉ किया। अब मुझे पता है कि एंगल T जो है 40 डिग्री, तो T का एंगल ड्रॉ करूंगा 40 डिग्री। आपका प्रोट्रैक्टर जो ले है वो ले लो। ठीक है, ले लिया प्रोट्रैक्टर, कितना ड्रॉ करना है, 40 डिग्री, 40 डिग्री मान लो ड्रॉ कर दूंगा मैं यहाँ पे। कर दिया 40 डिग्री ड्रॉ। ठीक है, आप लोग का भी ऐसे ड्रॉ होगा, आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करना बच्चा। आप लोग जो है ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये क्या था मेरा, एस था ना। ठीक है, टीएस हो गया कितने का, 40 डिग्री का, बना लिया 40 डिग्री। अब मुझे पता है कि ये टी और एन जो वैल्यू है ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो अगेन मैं ले लूंगा अपने हाथ में कंपास 5 सेंटीमीटर का, मतलब ये जो कंपास है इससे स्केल से माप के 5 सेंटीमीटर ले लूंगा। मान लो 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पे रख के कट मारूंगा, तो लेट्स सपोज मैंने यहां पे रख के कट मारा, तो ये लगभग यहां कट मारा। ठीक है, समझ लो, यहाँ पे कट मारा, इसके हेल्प से हमें क्या मिल गया, एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया। बस कुछ करना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ पे जोड़ देना है, और इस तरीके से आपका ये जो पॉइंट मिल गया ये क्या बन गया, आपका एन बन गया। तो ये एन टी एस, एन और टी भी रहेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये तो पॉइंट हमें मिल गया था, इसके लिए हम लोग ने इसको ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपका ट्राइंगल एनटीएस कितना स्मूथ और इजी तरीके से आप देख सकते हो, ये हमने ड्रॉ करके दिखा दिया। क्लियर है, इजी भी है, मजा आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार, क्या बोल रहा है, ट्राइंगल है FUN नाम का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ फिगर जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं, रफ फिगर। ठीक है, ट्राइंगल है FUN नाम का, FUN मैंने बना लिया। FU का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, FU का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, UN का वैल्यू है कितना, 4.6, तो 4.6 लिख दिया। उसके बाद U का वैल्यू है, ये U दिख रहा है, ये 110 डिग्री है। तो 110 डिग्री एक्यूट नहीं होता बच्चा, ऑब्ट्यूज होता है। तो हमारा रफ डायग्राम में भी चेंजेस आएगा। ये देखो, ये जितने भी हम लोग बना रहे हैं, ये वाला एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है ना, ये 90 होता है, 90 से छोटा है, मतलब ये वाला जो है ना ये ऐसा आएगा। तो हम लोग को रफ फिगर में भी चेंजेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, तो रफ फिगर में भी चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब ये एक्चुअली में कैसा दिखेगा, सबसे पहले UN जो था ये नीचे छोटा वाला, ये UN, ठीक है, ये कितना था
4.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद u का वैल्यू 110 डिग्री, तो 110 मतलब ये 90 होता है, सीधा मतलब परपेंडिकुलर 90 से थोड़ा इस तरफ जाएगा तो 110 हो जाएगा, तो मान लो इस तरफ रहेगा और इसको ज्वाइन कर दो ऐसा, तो ऐसा हमारा ट्रायंगल बनेगा। अब आप बोल रहे हो सर ये कैसे पता चला कि इस तरीके से ही बनेगा, तो बताता हूं यार, टेंशन क्यों लेते हो। ये बन गया आप FU का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है ऐसा वाला। अब ये कैसे बना है, जैसे कभी भी आपको एंगल जब दिया रहेगा उससे आपको क्लिक होना चाहिए कि वो ट्रायंगल कैसा बनेगा। जैसे कभी भी, जैसे हमने इसके पहले 2 एग्जांपल देखे, उसमें जो एंगल दिया था जनरली वो हमारा जो ट्रायंगल है वो ऐसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था। क्यों ऐसा बन रहा था, क्योंकि ये जो एंगल दिया था वो 90 से छोटा हर बार दे रहा था। ये जो भी एंगल मिल रहा था हम लोग को पिछले दोनों एग्जांपल में वो 90 से छोटा था, मतलब कोई 55 था, कोई 40 था, कोई 80 था, तो हमेशा इस तरीके से झुका हुआ एंगल यानी एक्यूट एंगल बन रहा था, बराबर। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये एंगल यू जो है वो 110 डिग्री है, तो भैया जब इधर पे 110 डिग्री मुझे बनाना है तो ऑब्वियसली ऐसा बनेगा ना, तो ये 110 डिग्री तभी तो होगा, और इसको हमें ज्वाइन करना है, तो यहां पे ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो कैसे बनने वाला है, इससे किससे, एंगल से पता चलता है। ये हो गया। अब मैं बनाऊंगा रियल में, तो मैं लूंगा स्केल, सबसे पहले बेस बनाऊंगा जो कि है हमारा ये कितना 4.6 सेंटीमीटर का, तो ये मेरा क्या नाम है इसका, UN कितने का है भाई, 4.6 सेंटीमीटर का। ड्रॉ कर लिया 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया 4.6 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है u का जो एंगल है ये ऐसा बनने वाला है, यानी 110 डिग्री बनने वाला है, तो मैं अपना ले लूंगा, माफ करना, हाँ आ गया वापस, कहां गया मेरा प्रोट्रैक्टर, ये ले लूंगा मैं प्रोट्रैक्टर, u पे रखूंगा, जैसे आप लोग अपने नोटबुक में कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, u पे रखूंगा मेरा प्रोट्रैक्टर को, देख पा रहे हो आप लोग, और कितना बनाना है मेरे को, 110 बनाना है, ठीक है, 110 दिख रहा है, ये 110 बराबर, देखो 110 लिखा है, बना दिया मैंने, ओके करता हूं, ठीक है, बन गया ये, ठीक है। अब ये लाइन मेरा बन गया 110 डिग्री का, इस पे लिख दो यहाँ पे कि ये जो बनाया आपने ये आया आपका 110 डिग्री, u बना दिया। अब बच रहा क्या है वो देखो, बच क्या रहा है, u से लेके f का जो वैल्यू है ये 5 दिया हुआ है, यानी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो f से लेके u 5 सेंटीमीटर है, यानी u से लेके f जो बनेगा वो इधर ही कहीं बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर का आपका कंपास ले लेना है, मेजर करके 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस u पे रखना है और एक कट मारना है, तो मान लो कट मारा यहाँ पे आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस उसके हेल्प से हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, वो पॉइंट को आपको कुछ नहीं करना है, n के साथ जोड़ देना है, और इस तरीके से आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो। इसका नाम क्या है, f, तो ये बन गया आपका FUN। मेजरमेंट क्या लिखना बाकी है, FU का बाकी है, FU का 5 सेंटीमीटर दिया है तो लिख दो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो भी था मेजरमेंट भी आपने लिख दिया, 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल, तो इस तरीके से आपका ये पूरा होता है। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा ईजी है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो क्या लगता है आपको कि ये आप कर रहोगे, एक रफ डायग्राम में बना के दिखाता हूं, या आप लोग को होमवर्क देने का मैं सोच रहा हूं, बहुत इजी है ये भी। देखो रफ फिगर कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, ट्रायंगल PRS, RS है 5.5 सेंटीमीटर, लेट सपोज पहले मैं ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसका नाम है PRS, RS का वैल्यू है 5.5, ठीक है, बना दिया 5.5, RP का वैल्यू है 4.2, RP का वैल्यू कितना है 4.2, ये भी 4.2 बनेगा, और एंगल R दिया है 90 डिग्री, मतलब ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, कैसा दिखेगा, राइट एंगल दिखेगा, तो ये आपका RS, ठीक है। फिर आपका R का एंगल 90 डिग्री, तो R का एंगल 90 डिग्री मतलब ये सीधा ये 90 डिग्री होगा ना, और यहाँ पे जो इसका वैल्यू है RP का, तो ये P पॉइंट है, तो RP का जो वैल्यू है वो दिया है 4.2, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, बहुत इजी है। तो इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग ड्रॉ करके दिखाना, और ये आप लोग को मैं दे रहा हूं होमवर्क, बहुत इजी एग्जाम्पल, इससे इजी एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। समझ में आया क्या करना है, सबसे पहले RS बनाना है, कितने का है RS, में लिखा नहीं ना, RS 5.5 का है, सबसे पहले RS बनाओगे नीचे 5.5 का, फिर 90 डिग्री बनाओगे, 4.2 उस पे कट मारोगे और वहां से इसको ज्वाइन कर दोगे, इस तरीके से आपको फिगर करना है। और उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे मुझे निराश नहीं करोगे, होमवर्क जरूर से कंप्लीट करोगे, मैं अगले लेक्चर में पूछूंगा कि आपने होमवर्क किया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं ये हमारा वीडियो, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 3 होता है कंप्लीट, आगे ऐसे ही कंटिन्यूस हम लाते रहेंगे, और बहुत जल्दी ये जो पूरा चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, हमारी मेहनत आपको जो है हम एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।